जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला, सेना के 2 जवान शहीद, 1 अफसर, 4 जवान गंभीर रूप से घायल। नगरोटा में आर्मी कैंप पर आज सुबह 5:30 बजे आतंकवादियों ने हमला किया। मुठभेड़ में 1 आतंकवादी को मार गिराया गया, 2 से 3 के छिपे होने की खबर। आर्मी कैंप के पास एक बिल्डिंग में छिपे हैं आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है, दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। नगरोटा में जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास आतंकवादियों ने पहले सेना का ग्रेनेड, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हाईवे पर रोका गया है यातायात। नगरोटा में सेना ने पूरा इलाकों को सील कर दिया है, एहतियात के तौर पर स्कूल बंद करवा दिए गए हैं। सांबा जिले के चामियाल में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 आतंकवादियों को मारा गिरा। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में देर रात बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग कर चामियाल की तरफ भागे थे आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने तभी से घेराबंदी कर रखी है। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, सीमा पार से अंधाधुंध गोलीबारी की। रामगढ़ में पाकिस्तानी गोलाबारी में बीएसएफ का जवान गंभीर रूप से घायल, भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रामगढ़ में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, एक ट्यूबवेल के पास से सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा। परसों सामने आया पाकिस्तान का छलावा, कल आज तक से बोले थे पाक उच्चायुक्त बासित, भारत से बिना शर्त बातचीत के तैयार। पाकिस्तान के नए थल सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने संभाल लिया पदभार, राहिल शरीफ हुए रिटायर। बाजवा को कश्मीर मामले की अच्छी समझ, पीओके से जुड़े मामलों में रहती थी उनकी दखल। नवाज शरीफ ने जनरल राहिल को दिया फेयरवेल, पीएम हाउस में फेयरवेल का आयोजन। मोदी के फरमान के अनुसार बीजेपी सांसदों विधायकों को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा करानी होगी अपने सारी खातों की जानकारी, बीजेपी ऑफिस से डिटेल भरने का फॉर्म मिलेगा। मोदी सरकार ने जनता को दिखाए ज्यादा निकासी के सब्ज बाग, आज से जमा की जाने वाली रकम पर से निकासी की सीमा हटाई गई। आरबीआई के अनुसार आज से बैंकों में जमा कैश की निकासी पर लागू नहीं होगी 24,000 तक की सीमा, पहले से जमा पैसे पर अभी भी 24,000 की सीमा लागू। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लखनऊ में बुलंद करेंगी आवाज, केंद्र सरकार के खिलाफ निकालेंगे मार्च। ममता की रैली में अखिलेश ले सकते हैं हिस्सा, दिल्ली में जंतर मंतर पर जया बच्चन थी साथ। सीपीएम नेता विमान बोस का बयान, नोटबंदी के खिलाफ बंद बुलाने का फैसला था गलत, पार्टी आगे सबक लेगी। आरबीआई के अनुसार नोटबंदी के बाद बैंकों में अब तक जमा कराए गए 8,11,033 करोड़ रुपए, 2,16,667 करोड़ रुपए निकाले गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाले में मिले 100 के नोटों से भरी बोरी, नोट लूटने के लिए लोगों की होड़। बुलंदशहर में एटीएम के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सिपाही लाइन हाजिर। बागपत में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के कुशीनगर में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पीएम का पुतला फूके जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हाथापाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मेले का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक जी नशे में लड़खड़ाते दिखे, किसी तरह लहराते हुए काटा फीता। करौली में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। पटना के एसएसपी मनु महाराज का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में कैशियर और उसके साथी की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर 15 लाख रुपए लूटे। उधम सिंह नगर में सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, 2 की मौत। बीकानेर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब के साथ 4 गिरफ्तार।
मोहाली टेस्ट में भी इंग्लैंड पर हार का खतरा, दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर मुश्किल से हासिल की थोड़ी सी लीड। आज मैच शुरू होते ही जडेजा और जयंत यादव ने झटके विकेट, बिना खाता खोले पवेलियन लौटे बैटी, बटलर भी सस्ते में निपटे। रूट ने देर तक किया सामना, 78 रन बनाकर जडेजा का बने शिकार। बल्ले से कमाल दिखाने वाले अश्विन ने गेंदबाजी में भी किया कमाल, दूसरी पारी में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। जडेजा जयंत को 2-2 विकेट। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 417 रन, कप्तान कोहली समेत 5 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बनाई। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए, आर अश्विन ने खेली 72 रनों की पारी। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 7 लोग घायल, मारा गया हमलावर। आईएसआईएस के खिलाफ जंग में इराकी सेना को बड़ी कामयाबी, मोसुल में एक गांव को आईएस के कब्जे से आजाद कराया। ग्रीस में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, 1 की मौत। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम सलामी दी गई। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट की डॉक्यूमेंट्री का लंदन में प्रीमियर।